नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषमणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पैरामेड टॉपिक पे, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन और हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इस वीडियो में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं पेंडर्म क्रीम के बारे में। हम जानेंगे इसके यूजेस के बारे में और इससे क्या-क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ये साइड इफेक्ट्स कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसके बारे में हम खास करके जानेंगे। इसकी कंपोजिशन के बारे में जानेंगे और इसके साइड इफेक्ट्स से राहत पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं पेंडर्म क्रीम की कंपोजिशन के बारे में कि यानी कि इस क्रीम में क्या क्या शामिल होता है। पेंडर्म प्लस जो क्रीम है उसमें जो सबसे पहला कंटेंट होता है वो होता है टर्बिनाफिन। टर्बिनाफिन एक पोटेंट एंटी फंगल ड्रग है। दूसरा है क्लोबिटासोल। क्लोबिटासोल एक पोटेंट स्टेरॉइड है और यही इस क्रीम का सबसे बड़ा विलेन यानी कि दुश्मन है। इसके अलावा इसमें ओफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक और ऑर्निडाजोल एंटीबायोटिक भी शामिल होते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो पेंडर्म प्लस क्रीम में एंटी फंगल, स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक का एक मिश्रण होता है, जिसका उपयोग ज्यादातर लोगों ने फेयरनेस क्रीम की तरह यूज किया, झाइयों को ठीक करने के लिए किया है और कुछ लोगों ने इसे एज एंटी फंगल यानी कि दाद या सोराइसिस, एक्जिमा या किसी भी तरह के स्किन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया है। पेंडर्म प्लस क्रीम को लगाते से ही इसका असर बहुत तेजी से देखने को मिलता है। स्पेशली जो फेस पे अगर इसका यूज करते हैं तो जो फेस पे दाने होते हैं वो तुरंत गायब होने लगते हैं। इसके अलावा जो झाइयां होती हैं वो भी तुरंत गायब हो जाती है। इसके अलावा अगर दाद है, खुजली है, ईचिंग है और किसी तरह के चेहरे में स्वेलिंग है तो शुरुआत में इसका असर इतना तेज होता है कि ये सब कुछ 1 से 2 दिन में ही ठीक हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप इसको लगाना छोड़ देते हैं तो ये कई तरह के ब्राउन स्पॉट या कि ब्लैक स्पॉट्स जैसे दिखने लगते हैं, ईचिंग बढ़ जाती है। अगर आप दोबारा इसको उपयोग नहीं करते हैं तो इसको रेडनेस बढ़ जाती है, रैशेस बढ़ सकते हैं। इस तरह के साइड इफेक्ट्स इसमें उभरने लगते हैं। ये प्रॉब्लम ज्यादातर उन लोगों के लिए होती है जो किसी के बताने पर या किसी के रिकमेंड करने पर या फैमिली फिजिशियन के रिकमेंड करने पर कई बार ये इस क्रीम का खुद ही परचेज करके इसका उपयोग शुरू कर देते हैं और इसे लंबे समय तक उपयोग करने के बाद जब उसे छोड़ते हैं तो ये सब साइड इफेक्ट्स उनको डेवलप होते हैं। इसके बाद उनके पास एक ही रास्ता होता है कि वो दोबारा से फिर से परचेज करते हैं और फिर ज्यादा अमाउंट में इसको लगाते हैं। धीरे धीरे स्टेरॉइड के कारण इस ड्रग में जो एंटीबायोटिक, एंटी फंगल ड्रग है उनका रेजिस्टेंस डेवलप होने लगता है और इसके जो सीवियरिटी है साइड इफेक्ट्स की वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इस क्रीम का जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट स्किन में यानी कि फेस में अगर जो देखा जाता है तो फेसियल डर्मेटाइटिस होता है, क्योंकि इसके लंबे समय तक और ज्यादा अमाउंट में यूज करने पर ये प्रॉब्लम्स होते हैं। कुछ लोगों के फेस पर अनवांटेड हेयर्स भी डेवलप होने लगते हैं और फेस जो है स्किन का मतलब स्किन का जो कलर है फेस की आपके वो एकदम से अलग दिखने लगता है। आपकी बॉडी की स्किन के अलावा फेस का स्किन डिफरेंट दूर से ही समझ में आने लगता है, जो कि रैशेस भरा हो सकता है, रेड कलर का हो सकता है और इसको अगर आप नहीं यूज करते हैं तो उसके बाद तुरंत इसमें खुजली स्टार्ट हो सकती है, इचिंग हो सकती है। तो इस तरह के ये जो साइड इफेक्ट्स हैं वो काफी परेशान कर देने वाले होते हैं। डॉक्टर्स द्वारा जो रिकमेंड किया जाता है एंटी फंगल क्रीम, तो ज्यादातर ये इसे घर पे यूज करने वाली क्रीम या कि सेल्फ मेडिकेशन वाली क्रीम में ये क्रीम नहीं आती है। इसको लगाने का जो तरीका होता है वो हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही होता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे खुद ही फेयरनेस क्रीम समझकर बहुत ज्यादा अमाउंट में लगाने लगते हैं, तभी इससे रिलेटेड साइड इफेक्ट से डेवलप होते हैं। अगर आपको क्रीम ही यूज करना है तो आप ऐसी क्रीम यूज करें जिसमें केवल और केवल एंटी फंगल मेडिसिन हो और अगर उससे राहत नहीं मिलती है तो तुरंत आप अपने आप डॉक्टर को दिखाएं। लेकिन अगर इस क्रीम को आप लगातार परचेज करके यूज करते रहेंगे तो ये साइड इफेक्ट्स इतना ज्यादा परेशान कर देंगे कि कई बार डॉक्टर और पेशेंट दोनों को ही लंबे समय तक ट्रीटमेंट के बारे में सोचना पड़ता है और काफी ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ती है। तो पेंडेंट प्लस क्रीम की वजह से जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो है बर्निंग सेंसेशन, रेडनेस, ईचिंग, ये रैशेस आना। ये जो सिम्टम्स होते हैं ये बेसिकली आपकी स्किन एडिक्ट हो जाती है इस क्रीम की वजह से, तब ये डेवलप होते हैं और जैसे ही क्रीम आप नहीं लगाते हैं तब ये बहुत तेजी से डेवलप होते हैं और इनकी सीवियरिटी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। बहुत से लोग इस क्रीम को छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं, तो बड़ी समस्या होती है उनके सामने। ऐसी कंडीशन में आप खुद से इसको छोड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये स्टेरॉइड है और स्टेरॉइड को यूज करना और एकदम से छोड़ना और स्टेरॉइड को एकदम से ज्यादा यूज करना और एकदम से छोड़ देने से स्टेरॉइड के हमेशा विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं और ये वही साइड इफेक्ट्स उभर कर आपके सामने आते हैं
इसलिए ऐसे समय में आपको एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और वो आपको रिकमेंड करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो लेस पोटेंट स्टेरॉइड को यूज करें, धीरे धीरे आपका डोज कम करें। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें इसमें शामिल की जाती हैं इस ट्रीटमेंट के दौरान, ताकि आपको ये क्रीम से एडिक्शन खत्म हो जाए। तो वो हम देख लेते हैं क्या क्या कर सकते हैं डॉक्टर। जब भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और ऐसी समस्या है, तब आपके डॉक्टर आपको हमेशा यही सलाह देते हैं कि आप स्किन को मॉइस्चराइज करके रखिए, हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करके रखें। अपनी डाइट में भी आपको ऐसी चीजें रखना है जिससे आपकी स्किन ड्राई नहीं हो और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन का लेवल मेंटेन रहे। तो इस तरह से जो स्टेरॉइड का डोज है वो रिडक्शन किया जाता है। क्लोबिटासोल बहुत ही पोटेंट स्टेरॉइड है, इसलिए लेस पोटेंट स्टेरॉइड्स डॉक्टर आपको रिकमेंड कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे विदाउट स्टेरॉइड आपको यूज करने के लिए देंगे। और इसके अलावा जो और भी चीजें शामिल होती हैं, जैसे हाइड्रेशन लेवल मेंटेन रखना है, जिसमें हाइड्रा फेशियल है, कोलेजन से रिलेटेड है, आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, इसे कोलेजन इंडक्शन ट्रीटमेंट भी कहते हैं। इसके अलावा CO2 लेजर और भी बहुत सारी चीजें आपको आपके डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंड कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रॉपर विजिट करनी पड़ेगी डॉक्टर से, समय समय पर डॉक्टर से आपको कई बार सलाह लेनी होगी और धीरे धीरे ही ये आपका जो एडिक्शन वो दूर होगा। तो ये थी सारी जानकारी पेंडम क्रीम के साइड इफेक्ट्स के बारे में। अब हम जानते हैं पेंडम प्लस क्रीम के अलावा जो अदर अवेलेबल ब्रांड्स हैं वो कौन कौन से। तो पेंडम प्लस क्रीम के अलावा जो अदर अवेलेबल ब्रांड हैं उसमें है टोकोडर्म, फोरडर्म, क्वार्डीडर्म, रेस्टोडर्म। ये सेम कॉम्बिनेशन वाले अदर अवेलेबल ब्रांड हैं। तो बस यही मैं कहना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि इन सारी कॉम्बिनेशन वाले जो क्रीम्स हैं उनका विदाउट प्रिस्क्रिप्शन यानी कि बिना डॉक्टर की सलाह के अगर आप उपयोग करते हैं तो आपको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।